मेरे हमनशी मेरे मेहरबान। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर बाजार किस लिए जा रही हो तुम? वो अम्मी के साथ जा रही थी। पोपो की बेटी की मंगनी है तो इसलिए कुछ चीजें लानी थी। आपको भी बुलाया उन्होंने। कब है मंगनी? इस जुमे को शाम को। अच्छा, देखूंगा। सुनिए, जब आप आएंगे ना तो वो शादी की तस्वीरों की एल्बम भी ले आइएगा। यार मेरी बात सुनो, वो तो अब तक आई नहीं है। लेकिन हमारी तो आज आ जाएंगी। मेरा तो घर से निकलना नहीं हो पा रहा यार। तुम उस्मान को कहो ये काम कर ले। ठीक है, मैं दुकान का पता भेज दूंगा। जेबा, जरा वो अंकल और आंटी से एक बार फर्नीचर का पैसा कह देना। अब तुम गई हो तो ये काम भी हो ही जाए ना। चलो ठीक है, मुझे अब्बा को देखना है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है जी। वाह भाई, नाश्ते हो रहे हैं हलवा पूरी के। यही होता है शादी के बाद, नाज नखरे उठाए जाते हैं। याद आ गई मैं तुम्हें? हाँ यार, याद आ गई, तभी तो कॉल कर रही हूँ। बल्कि मैं तो रोज फोन करती हूँ। तुम्हें तो लंबा रुकना था। हाँ बस मियाँ जी का बिजनेस ही ऐसा है, आना पड़ा। लेकिन अभी हम वापस चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले तुमसे मिलकर जाऊंगी। तुमने तो बहुत बड़ा छक्का मारा। आपने उनका रख रखाव देखा है ना? मैं तो बचपन से देखती आई हूँ, कभी गाड़ी से नीचे पैर नहीं पड़ा उनका। और उस जमाने में, कॉलेज स्कूल के जमाने में, जब फरहाना आती थी ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आती थी। जामी की गाड़ी पे नहीं होगा उसका बाप कारोबार, इनकार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि जामी क्या करता है, उसका कारोबार क्या है? अपनी छत है, अपना घर है, चलो ठीक है। अगर अभी कारोबार नहीं भी है तो जामी कुछ ना कुछ तो कर लेगा। यास्मीन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम्हारी सहेली के भाई के घर शादी हुई है ना, तुम वजाहतें नहीं दोगी तो और कौन देगा? लेकिन याद रखना, अगर जामी का कोई कारोबार नहीं है तो होना चाहिए। ये मेरी बेटी का मामला है और मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और मेरी फिक्र इस बात की है कि जिनसे उसका लेन देन है उनके साथ क्या करता है जामी। और याद रखना, अगर वो बेईमान है ना, सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाएगा। वीजा तो लग ही जाएगा अंकल, उसमें तो कोई मसला ही नहीं होना। और फिर पहली बार जा रहे हैं, लंबा टूर होगा हमारा, मजा आएगा। मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहाँ, सारे इसरार कर रहे थे कि मिलकर जरूर। जमशेद, आप करते क्या हैं? अंकल आपको मालूम है, मैं अब्बा जी के साथ कारोबार में हूँ। किस चीज का कारोबार है आपका? हमारा होलसेल का बिजनेस है। अच्छा, ये कारोबार है हमारा। किस बाजार में? एक्चुअली मैं आपका कारोबार देखना चाहता हूँ। अंदाजा तो मुझे है कि आपकी दुकान किस तरफ है, और मेरे कुछ दोस्त भी वहां रहते हैं। सोचा उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपका कारोबार भी देख लूंगा। कहाँ है आपका कारोबार? अंकल आप क्या करेंगे वहाँ आके? मेरा अपना कारोबार है, मैं वहाँ हर वक्त बैठा तो नहीं होता। अपनी सहूलत से जाता हूँ, जब चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर बाजार किस लिए जा रही हो तुम? वो अम्मी के साथ जा रही थी। पोपो की बेटी की मंगनी है तो इसलिए कुछ चीजें लानी थी। आपको भी बुलाया उन्होंने। कब है मंगनी? इस जुमे को शाम को। अच्छा, देखूंगा। सुनिए, जब आप आएंगे ना तो वो शादी की तस्वीरों की एल्बम भी ले आइएगा। यार मेरी बात सुनो, वो तो अब तक आई नहीं है। लेकिन हमारी तो आज आ जाएंगी। मेरा तो घर से निकलना नहीं हो पा रहा यार। तुम उस्मान को कहो ये काम कर ले। ठीक है, मैं दुकान का पता भेज दूंगा। जेबा, जरा वो अंकल और आंटी से एक बार फर्नीचर का पैसा कह देना। अब तुम गई हो तो ये काम भी हो ही जाए ना। चलो ठीक है, मुझे अब्बा को देखना है, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है जी। वाह भाई, नाश्ते हो रहे हैं हलवा पूरी के। यही होता है शादी के बाद, नाज नखरे उठाए जाते हैं। याद आ गई मैं तुम्हें? हाँ यार, याद आ गई, तभी तो कॉल कर रही हूँ। बल्कि मैं तो रोज फोन करती हूँ।
तुम्हें तो लंबा रुकना था। हाँ बस मियाँ जी का बिजनेस ही ऐसा है, आना पड़ा। लेकिन अभी हम वापस चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले तुमसे मिलकर जाऊंगी। तुमने तो बहुत बड़ा छक्का मारा। आपने उनका रख रखाव देखा है ना, मैं तो बचपन से देखती आई हूँ। कभी गाड़ी से नीचे पैर नहीं पड़ा उनका। और उस जमाने में, कॉलेज स्कूल के जमाने में जब फरहाना आती थी ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आती थी। जामी की गाड़ी पे नहीं होगा उसका बाप कारोबारी, इनकार नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जामी क्या करता है, उसका कारोबार क्या है। अपनी छत है, अपना घर है, चलो ठीक है। अगर अभी कारोबार नहीं भी है तो जामी कुछ ना कुछ तो कर लेगा। यास्मीन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम्हारी सहेली के भाई के घर शादी हुई है ना, तुम वजाहतें नहीं दोगी तो और कौन देगा। लेकिन याद रखना, अगर जामी का कोई कारोबार नहीं है तो होना चाहिए। ये मेरी बेटी का मामला है और मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और मेरी फिक्र इस बात की है कि जिनसे उसका लेन देन है उनके साथ क्या करता है जामी। और याद रखना, अगर वो बेईमान है ना, सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाएगा। वीजा तो लग ही जाएगा अंकल, उसमें तो कोई मसला ही नहीं होना। और फिर पहली बार जा रहे हैं, लंबा टूर होगा हमारा, मजा आएगा। मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहाँ, सारे इसरार कर रहे थे कि मिलकर जब। जमशेद, आप करते क्या है? अंकल आपको मालूम है, मैं अब्बा जी के साथ कारोबार में हूँ। किस चीज का कारोबार है आपका? हमारा होलसेल का बिजनेस है। अच्छा, ये कारोबार है हमारा। किस बाजार में? एक्चुअली मैं आपका कारोबार देखना चाहता हूँ। अंदाजा तो मुझे है कि आपकी दुकान किस तरफ है, और मेरे कुछ दोस्त भी वहां रहते हैं। सोचा उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपका कारोबार भी देख लूंगा। कहाँ है आपका कारोबार? अंकल आप क्या करेंगे वहां आके? मेरा अपना कारोबार है, मैं वहां हर वक्त बैठा तो नहीं होता। अपनी सहूलत से जाता हूँ, जब चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर इधर देखती है कि यहाँ पर उसके घर पर आसमा आई हुई होती है और आसमा यहाँ पर खड़ी होती है। तो वो ज़ेबा को कहती है कि आओ मेरे पास, इधर आके खड़ी हो जाओ। तो ज़ेबा फिर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है और उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है। और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि ये इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो ये बात सुनकर ये लड़की आसमा कहती है कि ये जो खिड़की है, यहाँ पर वो लड़का खड़ा होता था और सामने दूसरी खिड़की में मैं खड़ी होती थी और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहते थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते थे। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे अब्बा नहीं माने, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी और मेरी जगह पर तुम आज इस जगह पर दुल्हन बनकर खड़ी हो। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी होती है वो ज़ेबा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ लड़ो, चीखो, चिल्लाओ, मुझसे पूछो कुछ, क्यों चुप होकर खड़ी हो। तो वो ज़ेबा को धक्के मारना शुरू करती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उनकी नौकरानी भी आ जाती है और वो आकर फिर ज़ेबा को दूसरे रूम में ले जाती है। और यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो ज़ेबा को बातें सुना रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो लड़का मेरा हक था और उसे सिर्फ इस दुनिया में 3 चीज़ों से मोहब्बत है, उसके बाबा, मैं और पैसा जो उसके पास कभी आना ही नहीं है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि मेरे अब्बा के पास फरहाना बाजी रिश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और हमारी शादी नहीं होने दी और अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। तो ये बात सुनकर ये लड़की ज़ेबा पूछती है वो क्यों। तो वो लड़की बताती है कि बस इसको कमाना नहीं आता था, ये बस
दूसरों के आगे हाथ फैलाना आता था और ये कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा ने मेरी शादी उसके साथ नहीं की। तो वो ज़ेबा से फिर लड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बुत बनकर खड़ी हो, कुछ बोलो। तो ज़ेबा कहती है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या ही बोलूँगी। तो ये बात सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ बातें करो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे यहाँ से घर से निकाल दो, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि तुम भी अंदर से जलती हो। तो वो कहती है कि मैं किसी से नहीं जलती। और वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई बहस करी जा रही होती हैं और वो लड़की ज़ेबा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है उस लड़की की सारी बातें सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती हैं। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की आसमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नौकरानी वहाँ से ज़ेबा को ले जाती है और यहाँ पर आकर इस लड़की आसमा से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही है, आप नई नवेली दुल्हन को इतना ज़्यादा सता क्यों रही हैं, आप जाएं, वो बाबा जान आपको याद कर रहे हैं, उनके साथ जाकर मिले। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर अंदर आ जाती है और कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जो लड़की आसमा ने इससे बातें कही होती हैं वो तमाम बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और यहाँ पर तन्हा बैठी हुई होती है। और ये लड़की भी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे अपने शोहर की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया होता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लेटी हुई होती है और हमें हमें दूसरी तरफ उसके घर वालों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादू उसकी बाप से बातें कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस नौकरानी को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पर आकर ज़ेबा के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप आसमा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो तो है ही ऐसी। तो ये बात सुनकर ये लड़की कहती है कि जी जी नहीं, मैं नहीं अब उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ ज़ेबा का बाप उसकी दादू से और माँ से बातें कर रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी उसके बाप से कह रही होती है कि तुम्हें उसके उसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसने तो अपने दोस्त के भाई से अपनी बेटी की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म किया, अपनी बेटी पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आने दी। तो ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो रही होती है और वो कहती है कि अपनी बेटी से पूछो अब कि वो खुश है, अगर वो खुश है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुश है, क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है। तो ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मुझे तो किसी ने कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, इस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता भी नहीं चला। और वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है और अपनी बीवी पर सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ से अपने घर जा रही होती है तो उसी वक्त वहाँ पर उसके आगे नौकरानी भी आ जाती है। तो ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी हुई होती है वो उस नौकरानी से कहती है कि यह आप लोगों की दुल्हन हमेशा मुझे देखकर कमरे में चली जाती है, मैं कौन सा उसे खा जाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो नई नवेली दुल्हन है, वो आपको नहीं जानती, इस वजह से शायद ऐसा करती होगी। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रही होती है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर इधर देखती है कि यहाँ पर उसके घर पर आसमा आई हुई होती है और आसमा यहाँ पर खड़ी होती है। तो वो ज़ेबा को कहती है कि आओ मेरे पास, इधर आके खड़ी हो जाओ। तो ज़ेबा फिर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है और उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है। और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि ये इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो ये बात सुनकर ये लड़की आसमा कहती है कि ये जो खिड़की है यहाँ पर वो लड़का खड़ा होता था और सामने दूसरी खिड़की में मैं खड़ी होती थी और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहते थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते थे। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन मेरे अब्बा नहीं माने, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी और मेरी जगह पर तुम आज इस जगह पर दुल्हन बनकर खड़ी हो। तो ये बात सुनकर
ज़ेबा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी होती है वो ज़ेबा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ लड़ो, चीखो, चिल्लाओ, मुझसे पूछो कुछ, क्यों चुप होकर खड़ी हो। तो वो ज़ेबा को धक्के मारना शुरू करती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उनकी नौकरानी भी आ जाती है और वो आकर फिर ज़ेबा को दूसरे रूम में ले जाती है और यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो ज़ेबा को बातें सुना रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो लड़का मेरा हक था और उसे सिर्फ इस दुनिया में 3 चीज़ों से मोहब्बत है, उसके बाबा, मैं और पैसा जो उसके पास कभी आना ही नहीं है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि मेरे अब्बा के पास फरहाना बाजी रिश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और हमारी शादी नहीं होने दी और अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। तो ये बात सुनकर ये लड़की ज़ेबा पूछती है वो क्यों। तो वो लड़की बताती है कि बस इसको कमाना नहीं आता था, ये बस दूसरों के आगे हाथ फैलाना आता था और ये कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा ने मेरी शादी उसके साथ नहीं की। तो वो ज़ेबा से फिर लड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बुत बनकर खड़ी हो, कुछ बोलो। तो ज़ेबा कहती है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या ही बोलूँगी। तो ये बात सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ बातें करो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे यहाँ से घर से निकाल दो, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि तुम भी अंदर से जलती हो। तो वो कहती है कि मैं किसी से नहीं जलती और वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई बहस करी जा रही होती हैं और वो लड़की ज़ेबा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है उस लड़की की सारी बातें सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती हैं और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की आसमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नौकरानी वहाँ से ज़ेबा को ले जाती है और यहाँ पर आकर इस लड़की आसमा से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही है, आप नई नवेली दुल्हन को इतना ज़्यादा सता क्यों रही हैं, आप जाएं, वो बाबा जान आपको याद कर रहे हैं, उनके साथ जाकर मिले। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर अंदर आ जाती है और कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जो लड़की आसमा ने इससे बातें कही होती हैं वो तमाम बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और यहाँ पर तन्हा बैठी हुई होती है और ये लड़की भी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे अपने शोहर की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया होता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लेटी हुई होती है और हमें दूसरी तरफ उसके घर वालों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादू उसकी बाप से बातें कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस नौकरानी को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पर आकर ज़ेबा के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप आसमा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो तो है ही ऐसी। तो ये बात सुनकर ये लड़की कहती है कि जी जी नहीं, मैं नहीं अब उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ ज़ेबा का बाप उसकी दादू से और माँ से बातें कर रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी उसके बाप से कह रही होती है कि तुम्हें उसके उसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसने तो अपने दोस्त के भाई से अपनी बेटी की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म किया, अपनी बेटी पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आने दी। तो ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो रही होती है और वो कहती है कि अपनी बेटी से पूछो अब कि वो खुश है, अगर वो खुश है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुश है क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है। तो ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मुझे तो किसी ने कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, इस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता भी नहीं चला। और वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है और अपनी बीवी पर सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ से अपने घर जा रही होती है तो उसी वक्त वहाँ पर उसके आगे नौकरानी भी आ जाती है। तो ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी हुई होती है वो उस नौकरानी से कहती है कि यह आप लोगों की दुल्हन हमेशा मुझे देखकर कमरे में चली जाती है, मैं कौन सा उसे खा जाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो दूसरी लड़की
बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो नई नवेली दुल्हन है, वो आपको नहीं जानती, इस वजह से शायद ऐसा करती होगी। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रही होती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर इधर देखती है कि यहाँ पर उसके घर पर आसमा आई हुई होती है और आसमा यहाँ पर खड़ी होती है। तो वो ज़ेबा को कहती है कि आओ मेरे पास, इधर आके खड़ी हो जाओ। तो ज़ेबा फिर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है और उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है। और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि ये इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो ये बात सुनकर ये लड़की आसमा कहती है कि ये जो खिड़की है यहाँ पर वो लड़का खड़ा होता था और सामने दूसरी खिड़की में मैं खड़ी होती थी और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहते थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते थे। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन मेरे अब्बा नहीं माने, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी और मेरी जगह पर तुम आज इस जगह पर दुल्हन बनकर खड़ी हो। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी होती है वो ज़ेबा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ लड़ो, चीखो, चिल्लाओ, मुझसे पूछो कुछ, क्यों चुप होकर खड़ी हो। तो वो ज़ेबा को धक्के मारना शुरू करती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उनकी नौकरानी भी आ जाती है और वो आकर फिर ज़ेबा को दूसरे रूम में ले जाती है और यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो ज़ेबा को बातें सुना रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो लड़का मेरा हक था और उसे सिर्फ इस दुनिया में 3 चीज़ों से मोहब्बत है, उसके बाबा, मैं और पैसा जो उसके पास कभी आना ही नहीं है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि मेरे अब्बा के पास फरहाना बाजी रिश्ता भी लेकर गई थी लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और हमारी शादी नहीं होने दी और अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। तो ये बात सुनकर ये लड़की ज़ेबा पूछती है वो क्यों। तो वो लड़की बताती है कि बस इसको कमाना नहीं आता था, ये बस दूसरों के आगे हाथ फैलाना आता था और ये कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा ने मेरी शादी उसके साथ नहीं की। तो वो ज़ेबा से फिर लड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बुत बनकर खड़ी हो, कुछ बोलो। तो ज़ेबा कहती है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या ही बोलूँगी। तो ये बात सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ बातें करो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे यहाँ से घर से निकाल दो ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि तुम भी अंदर से जलती हो। तो वो कहती है कि मैं किसी से नहीं जलती और वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई बहस करी जा रही होती हैं और वो लड़की ज़ेबा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है उस लड़की की सारी बातें सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती हैं और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की आसमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नौकरानी वहाँ से ज़ेबा को ले जाती है और यहाँ पर आकर इस लड़की आसमा से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही है, आप नई नवेली दुल्हन को इतना ज़्यादा सता क्यों रही हैं, आप जाएं, वो बाबा जान आपको याद कर रहे हैं, उनके साथ जाकर मिले। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर अंदर आ जाती है और कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है क्योंकि जो लड़की आसमा ने इससे बातें कही होती हैं वो तमाम बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और यहाँ पर तन्हा बैठी हुई होती है और ये लड़की भी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है क्योंकि उसे अपने शोहर की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया होता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लेटी हुई होती है और हमें दूसरी तरफ उसके घर वालों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादू उसकी बाप से बातें कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस नौकरानी को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पर आकर ज़ेबा के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप
आसमा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो तो है ही ऐसी। तो ये बात सुनकर ये लड़की कहती है कि जी जी नहीं, मैं नहीं अब उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ ज़ेबा का बाप उसकी दादों से और माँ से बातें कर रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी उसके बाप से कह रही होती है कि तुम्हें उसके उसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसने तो अपने दोस्त के भाई से अपनी बेटी की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म किया। अपनी बेटी पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आने दी। तो ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो रही होती है और वो कहती है कि अपनी बेटी से पूछो अब कि वो खुश है। अगर वो खुश है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुश है, क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है। तो ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मुझे तो किसी ने कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। इस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता भी नहीं चला। और वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है और अपनी बीवी पर सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ से अपने घर जा रही होती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसके आगे नौकरानी भी आ जाती है। तो ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी हुई होती है वो उस नौकरानी से कहती है कि यह आप लोगों की दुल्हन हमेशा मुझे देखकर कमरे में चली जाती है, मैं कौन सा उसे खा जाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो नई नवेली दुल्हन है, वो आपको नहीं जानती, इस वजह से शायद ऐसा करती होगी। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रही होती है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर इधर देखती है कि यहाँ पर उसके घर पर आसमा आई हुई होती है और आसमा यहाँ पर खड़ी होती है। तो वो ज़ेबा को कहती है कि आओ मेरे पास, इधर आके खड़ी हो जाओ। तो ज़ेबा फिर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है और उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है। और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि ये इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो ये बात सुनकर ये लड़की आसमा कहती है कि ये जो खिड़की है यहाँ पर वो लड़का खड़ा होता था और सामने दूसरी खिड़की में मैं खड़ी होती थी और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहते थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते थे। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन मेरे अब्बा नहीं माने, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी और मेरी जगह पर तुम आज इस जगह पर दुल्हन बनकर खड़ी हो। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी होती है वो ज़ेबा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ लड़ो, चीखो चिल्लाओ, मुझसे पूछो कुछ, क्यों चुप होकर खड़ी हो। तो वो ज़ेबा को धक्के मारना शुरू करती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उनकी नौकरानी भी आ जाती है और वो आकर फिर ज़ेबा को दूसरे रूम में ले जाती है। और यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो ज़ेबा को बातें सुना रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो लड़का मेरा हक था और उसे सिर्फ इस दुनिया में 3 चीज़ों से मोहब्बत है, उसके बाबा, मैं और पैसा जो उसके पास कभी आना ही नहीं है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि मेरे अब्बा के पास फरहाना बाजी रिश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और हमारी शादी नहीं होने दी और अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। तो ये बात सुनकर ये लड़की ज़ेबा पूछती है वो क्यों। तो वो लड़की बताती है कि बस इसको कमाना नहीं आता था, ये बस दूसरों के आगे हाथ फैलाना आता था और ये कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा ने मेरी शादी उसके साथ नहीं की। तो वो ज़ेबा से फिर लड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बुत बनकर खड़ी हो, कुछ बोलो। तो ज़ेबा कहती है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या ही बोलूँगी। तो ये बात सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ बातें करो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे यहाँ से घर से निकाल दो, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि तुम भी अंदर से जलती हो। तो वो कहती है कि मैं किसी से नहीं जलती और वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए बहस करी जा रही होती हैं और वो लड़की ज़ेबा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है उस लड़की की सारी बातें सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती हैं। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की आसमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नौकरानी वहाँ से ज़ेबा को ले जाती है और यहाँ पर आकर इस लड़की आसमां से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही है, आप नई नवेली दुल्हन को इतना ज़्यादा सता क्यों रही हैं, आप जाएं, वो बाबा जान आपको याद कर रहे हैं, उनके साथ जाकर मिले। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर अंदर आ जाती है और कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जो लड़की आसमां ने इससे बातें कही होती हैं वो तमाम बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और यहाँ पर तन्हा बैठी हुई होती है। और ये लड़की भी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे अपने शोहर की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया होता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लेटी हुई होती है और हमें हमें दूसरी तरफ उसके घर वालों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादू उसकी बाप से बातें कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस नौकरानी को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पर आकर ज़ेबा के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप आसमा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो तो है ही ऐसी। तो ये बात सुनकर ये लड़की कहती है कि जी जी नहीं, मैं नहीं अब उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ ज़ेबा का बाप उसकी दादू से और माँ से बातें कर रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी उसके बाप से कह रही होती है कि तुम्हें उसके उसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसने तो अपने दोस्त के भाई से अपनी बेटी की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म किया, अपनी बेटी पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आने दी। तो ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो रही होती है और वो कहती है कि अपनी बेटी से पूछो अब कि वो खुश है, अगर वो खुश है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुश है क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है। तो ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मुझे तो किसी ने कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, इस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता भी नहीं चला। और वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है और अपनी बीवी पर सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ से अपने घर जा रही होती है, तो उसी वक्त वहाँ पर उसके आगे नौकरानी भी आ जाती है। तो ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी हुई होती है वो उस नौकरानी से कहती है कि यह आप लोगों की दुल्हन हमेशा मुझे देखकर कमरे में चली जाती है, मैं कौन सा उसे खा जाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो नई नवेली दुल्हन है, वो आपको नहीं जानती, इस वजह से शायद ऐसा करती होगी। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रही होती है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़ेबा यहाँ पर इधर देखती है कि यहाँ पर उसके घर पर आसमा आई हुई होती है और आसमा यहाँ पर खड़ी होती है। तो वो ज़ेबा को कहती है कि आओ मेरे पास, इधर आके खड़ी हो जाओ। तो ज़ेबा फिर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके पास जाकर खड़ी होती है और उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है। और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि ये इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो ये बात सुनकर ये लड़की आसमा कहती है कि ये जो खिड़की है यहाँ पर वो लड़का खड़ा होता था और सामने दूसरी खिड़की में मैं खड़ी होती थी और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहते थे और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते थे। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन मेरे अब्बा नहीं माने, जिसकी वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी और मेरी जगह पर तुम आज इस जगह पर दुल्हन बनकर खड़ी हो। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी होती है वो ज़ेबा से कहती है कि तुम भी मेरे साथ लड़ो, चीखो चिल्लाओ, मुझसे पूछो कुछ, क्यों चुप होकर खड़ी हो। तो वो ज़ेबा को धक्के मारना शुरू करती है। तो उसी वक्त वहाँ पर उनकी नौकरानी भी आ जाती है और वो आकर फिर ज़ेबा को दूसरे रूम में ले जाती है। और यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो ज़ेबा को बातें सुना रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो लड़का मेरा हक था और उसे सिर्फ इस दुनिया में 3 चीज़ों से मोहब्बत है, उसके बाबा, मैं और पैसा जो उसके पास कभी आना ही नहीं है। तो ये बात सुनकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है
और वो लड़की ज़ेबा से कहती है कि मेरे अब्बा के पास फरहाना बाजी रिश्ता भी लेकर गई थी, लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और हमारी शादी नहीं होने दी और अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। तो ये बात सुनकर ये लड़की ज़ेबा पूछती है वो क्यों? तो वो लड़की बताती है कि बस इसको कमाना नहीं आता था, ये बस दूसरों के आगे हाथ फैलाना आता था और ये कुछ कमाता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे अब्बा ने मेरी शादी उसके साथ नहीं की। तो वो ज़ेबा से फिर लड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बुत बनकर खड़ी हो, कुछ बोलो। तो ज़ेबा कहती है कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं क्या ही बोलूँगी। तो ये बात सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ बातें करो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे यहाँ से घर से निकाल दो, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिले कि तुम भी अंदर से जलती हो। तो वो कहती है कि मैं किसी से नहीं जलती और वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए बहस करी जा रही होती हैं और वो लड़की ज़ेबा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है उस लड़की की सारी बातें सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती हैं और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की आसमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नौकरानी वहाँ से ज़ेबा को ले जाती है और यहाँ पर आकर इस लड़की आसमा से बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रही है, आप नई नवेली दुल्हन को इतना ज़्यादा सता क्यों रही हैं, आप जाएं, वो बाबा जान आपको याद कर रहे हैं, उनके साथ जाकर मिले। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर अंदर आ जाती है और कमरे में आकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जो लड़की आसमा ने इससे बातें कही होती हैं वो तमाम बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और यहाँ पर तन्हा बैठी हुई होती है और ये लड़की भी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे अपने शोहर की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया होता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर लेटी हुई होती है और हमें दूसरी तरफ उसके घर वालों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादू उसकी बाप से बातें कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस नौकरानी को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पर आकर ज़ेबा के साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप आसमा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो तो है ही ऐसी। तो ये बात सुनकर ये लड़की कहती है कि जी जी नहीं, मैं नहीं अब उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ ज़ेबा का बाप उसकी दादू से और माँ से बातें कर रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई उसकी दादी उसके बाप से कह रही होती है कि तुम्हें उसके उसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसने तो अपने दोस्त के भाई से अपनी बेटी की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म किया, अपनी बेटी पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आने दी। तो ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो रही होती है और वो कहती है कि अपनी बेटी से पूछो अब कि वो खुश है, अगर वो खुश है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुश है, क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है। तो ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मुझे तो किसी ने कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, इस सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता भी नहीं चला। और वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है और अपनी बीवी पर सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ से अपने घर जा रही होती है, तो उसी वक्त वहाँ पर उसके आगे नौकरानी भी आ जाती है। तो ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी हुई होती है वो उस नौकरानी से कहती है कि यह आप लोगों की दुल्हन हमेशा मुझे देखकर कमरे में चली जाती है, मैं कौन सा उसे खा जाऊंगी। तो ये बात सुनकर वो दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो नई नवेली दुल्हन है, वो आपको नहीं जानती, इस वजह से शायद ऐसा करती होगी। तो ये बात सुनकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे बातें कर रही होती है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।